आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जो पहली नज़र में सिर्फ एक इकोनॉमिकल रिपोर्ट लग सकती है, लेकिन अगर आप एक सीरियस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं तो ये खबर आने वाले कई वर्षों के रिटर्न्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 27 की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। साथ ही इन्फ्लेशन का अनुमान भी घटा दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि नियर पास्ट में जो क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ तेल सस्ता होने से भारत की ग्रोथ बढ़ सकती है? क्या ये स्टॉक मार्केट के लिए बुलिश सिग्नल है? किन सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और क्या इन्वेस्टर्स को इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए? आइए आज के वीडियो में हम गहराई से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। आखिर गोल्डमैन सैक्स ने कहा क्या? गोल्डमैन सैक्स ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए भारत की ग्रोथ फोरकास्ट को 6.1% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया। साथ ही इन्फ्लेशन फोरकास्ट में लगभग 5.2% से घटाकर 4.9% कर दिया। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया में तनाव कम होने के कारण ऑयल प्राइसेस के ऊपर दबाव कम हुआ है। पहले ब्रेंट क्रूड के लिए लगभग $92, $110, अब बॉटम पे है जो भी है, तो काफ़ी प्राइसेस पर बैरल कम हो चुके हैं। और ये केवल कमोडिटी फोरकास्ट नहीं है, ये भारत जैसी ऑयल इंपोर्टिंग कंपनियों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। भारत के लिए ऑयल इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया। इसका मतलब है कि अगर तेल महंगा होता है तो भारत की जेब पर सीधा असर पड़ता है। सरकार का खर्च बढ़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, रुपये पे प्रेशर आता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और अल्टीमेटली आम आदमी की परचेजिंग पावर कम होती है। लेकिन वहीं जब ऑयल सस्ता होता है तो इसका बिल्कुल उल्टा असर देखने को मिलता है, यानी इन्फ्लेशन कम, फिस्कल पोजीशन बेहतर होता है, मजबूत करेंसी होती है और अधिक कंजम्पशन बढ़ता है। यही वजह है कि गोल्डमैन सैक्स अब भारत को लेकर अधिक ऑप्टिमिस्ट दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक मार्केट को इससे क्या फ़ायदा होगा? अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ने से निवेशक को क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क बहुत बड़ा पड़ता है। क्योंकि आखिरकार स्टॉक प्राइसेस को अर्निंग ही ड्राइव करती हैं और अर्निंग्स को इकोनॉमी ड्राइव करती है। जब जीडीपी ग्रोथ तेज़ होती है तो आम तौर पे बैंक ज़्यादा लोन देते हैं, कंपनियां ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं, लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ते हैं और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट को सपोर्ट मिलता है। और इसलिए दुनिया भर के बड़े इंस्टीट्यूशंस जीडीपी फॉरकास्ट को बहुत सीरियसली देखते हैं। अब कौन कौन से सेक्टर सबसे बड़े बेनिफिशियरी हो सकते हैं इसके? बैंकिंग सेक्टर्स, जब इकोनॉमी मजबूत होगी तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा, एनपीए कम होगा, कॉरपोरेट कैपेक्स बढ़ेगा, हाउसिंग डिमांड बढ़ती है और इसका सीधा फायदा बैंक्स को मिलता है। इसलिए मजबूत प्राइवेट बैंक्स और क्वालिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे माहौल में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। कंज्यूमर सेक्टर, इन्फ्लेशन कम होने का मतलब है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचना। एफएमसीजी कंपनियां, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रिटेल कंपनियां, इन सब को इसका फ़ायदा मिलेगा। गोल्डमैन सैक्स ने भी कंजम्पशन रेजिलियंस की बात कही थी। इसके अलावा ऑटो सेक्टर, कम इन्फ्लेशन यानी बेहतर कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, लोग नई नई बाइक्स और कार खरीदेंगे, सस्ता फ्यूल ऑटो डिमांड को सपोर्ट करेगा। पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, इन तीनों ही सेगमेंट्स को फ़ायदा मिल सकता है। साथ ही साथ कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर्स में रिकवरी का भी जिक्र किया है। अगर प्राइवेट कैपेक्स साइकिल वास्तव में शुरू होता है तो कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल कंपनियों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। साथ ही फ़ायदा मिलेगा एविएशन सेक्टर को, ये सबसे ऑब्वियस बेनिफिशियरी है। एयरलाइंस के ऑपरेटिंग कॉस्ट का बड़ा हिस्सा फ्यूल होता है। ऑयल प्राइसेस में गिरावट एयरलाइंस के मार्जिन को इम्प्रूव कर सकती है। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही सिंपल है? यहीं पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग शुरू होती है, क्योंकि मार्केट सिर्फ अच्छी खबरों पे नहीं चलता है, मार्केट एक्सपेक्टेशन पर चलता है। गोल्डमैन सैक्स बुलिश क्यों हुआ है?
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्टॉक खरीद लेना चाहिए। कई बार अच्छी खबरें पहले से वैल्यूएशंस में शामिल होती हैं और यहीं अधिकांश इन्वेस्टर्स गलती कर देते हैं। अच्छी इकोनॉमी और अच्छा इन्वेस्टमेंट दोनों अलग बातें हैं। अगर वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हों तो शानदार बिजनेस भी मीडियोकर रिटर्न्स दे सकते हैं। और सबसे बड़ा रिस्क क्या है? गोल्डमैन सैक्स ने खुद कुछ रिस्क की ओर इशारा किया है। पहला, वेदर रिस्क। अगर मानसून कमज़ोर रहा तो रूरल कंजम्पशन इफेक्ट हो सकती है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल रिस्क जो चल जाता है, हर थोड़े दिन के बाद 2-4 मिसाइल लग जाते हैं 2-4 शिप पे अटैक हो जाता है, कभी पीस डील हो जाती है और कभी वो पीस डील टूटती हुई नज़र आती है। मिडल ईस्ट का इतिहास यही बताता है कि जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी परमानेंट होती ही नहीं है। और तीसरा, आज तो ऑयल प्राइस नीचे है, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ या मिडल ईस्ट में फिर से टेंशन बढ़ रहा है तो ऑयल प्राइसेस दोबारा ऊपर जा सकती है और सारा का सारा इक्वेशन फिर स्टॉक मार्केट के अपोजिट काम कर सकता है। और चौथा, वैल्यूएशन रिस्क, जो सबसे बड़ा खतरा मैं मानता हूँ। स्मार्ट इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस खबर को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं बल्कि मैक्रो ट्रेंड की तरह देखिए। ध्यान दीजिए, क्या इन्फ्लेशन वास्तव में नीचे ही रहता है लंबे समय तक? क्या कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूव हो रही है आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में? क्या प्राइवेट कैपेक्स साइकिल शुरू हो रहा है? क्या बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ मजबूत हो रही है? क्या मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम कायम रहता है? अगर इन सवालों के जवाब में अगले 12 से 24 महीनों में आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं तो भारतीय इक्विटी मार्केट के लिए एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो दोस्तों, इस खबर का समरी केवल इतना नहीं है कि गोल्डमैन सैक्स ने ग्रोथ फॉरकास्ट बढ़ा दी है। असली कहानी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। कुछ महीनों पहले यही गोल्डमैन सैक्स इंडिया की ग्रोथ फॉरकास्ट को घटा रहा था क्योंकि ऑयल प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रहे थे। आज वही संस्था फॉरकास्ट बढ़ा रही है क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे आए हैं और सप्लाई डिस्ट्रप्शंस कम हुए हैं। यानी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी काफ़ी हद तक एनर्जी प्राइसेस, इन्फ्लेशन और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। लेकिन एक बात क्लियर है, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक अब भारत को लेकर पहले से अधिक ऑप्टिमिस्टिक है। और जब ग्लोबल कैपिटल इंडिया की तरफ देखना शुरू करता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी सतर्क होकर अवसरों की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो को समझकर आप भी अपनी सर्च शुरू करेंगे क्वालिटी कंपनी की अच्छे वैल्यूएशंस पर। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।